पूरे बिहार में जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के चर्चे जोरों से हैं कि वो सीओ पे बड़े तगड़े कानून ला रहे हैं और कहीं ना कहीं सीओ को हर जगह वो सुनवाई के लिए जाते हैं और फटकार भी लगाते हैं। चर्चाएं गर्म है, लेकिन अभी जो हम खड़ा हैं जहां पे ये सुरगढ़ा विधानसभा का चानन प्रखंड है, महेशलेटा पंचायत के हम तिलकपुर गांव में हैं। मेरे पीछे जो ये तस्वीर है ये वार्ड नंबर 10 में आता है, ये तिलकपुर का। और जो पीछे में ये जो आपको हम एरिया दिखा रहे हैं, जरा पहले इसको दिखाइए कि ये सामुदायिक भवन हुआ करता था। ये सामुदायिक भवन जब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के पंचायत के मुखिया हैं, उनका नाम है पूनम देवी और पूनम देवी के पति हैं पप्पू साहब। पप्पू साहब जी से जब हमने बात किया कि किस फंड से ये जो पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बनाया जा रहा है शौचालय का निर्माण, ये किसके फंड से हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फंड हमने नहीं दिया है, ना ही हमारे फंड से ये बन रहा है। सबसे पहली बात कि ये जो सरकारी सामुदायिक भवन था, ये डिमोलिश करने का आदेश किसने दिया? जब इसको लेकर के 2 दिन पहले वीडियो जो यहाँ के प्रखंड के हैं वो हैं प्रिया कुमारी, उनसे जब कहा गया और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भी जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो सवाल है कि करवा कौन रहा है? अब जरा देखिए कि ये जो सामुदायिक भवन बना था इसको डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया, रातों रात ये किया गया। यानी कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो इसको अपने तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि जब भी सरकारी कार्य होगा तो वो कार्य दिन में होगा, रात में नहीं होगा। रात के वक्त इसको जेसीबी से तोड़ा गया। जब हमने मुखिया से इस पे बात किया, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं पप्पू साहब, उनका कहना है कि ये जर्जर था, ग्रामीणों ने बैठक किया और बैठक करके तोड़ दिया। चलिए बात साहब सही है कि आपने जर्जर था तोड़ा, लेकिन सवाल है कि जब सरकारी भवन तोड़ता है तो सरकारी भवन तोड़ने पे पहले आदेश दिया जाता है, आदेश आने के बाद ही कोई सरकारी भवन टूटेगा। दूसरी बात कि जब भी सरकारी भवन टूटेगा तो उसके लिए कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, उनके देखरेख में टूटेगा। तीसरी बात कि जब भी सरकारी भवन टूटेगा तो उसके लिए पंचायत में मुखिया बैठक करेंगे, बैठक करके सर्वसम्मति से वो पास होगा, तब जाकर के कोई भी सरकारी भवन तोड़ा जा सकता है। तब सवाल उठता है कि ये सरकारी भवन तोड़ा किसने और किस तरह से तोड़ा? मामला गंभीर है कि सरकार सुशासन की बात हो रही है, लेकिन रातों रात ऐसे असामाजिक तत्व हैं समाज में जो अभी भी दबंगई अपना दिखा रहे हैं। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे कि ये सामुदायिक भवन तोड़ा गया, अब ये शौचालय निर्माण किया जा रहा है। ये पहले से बना हुआ था जैसा बता रहे हैं। अब ये शौचालय भवन किस योजना से बन रहा है ये किसी को पता नहीं है। दूसरी बात कि ये जो शौचालय भवन बन रहा है, आपको हम पास से आवाइए, दिखाइए, थोड़ा सा ईंट दिखा दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, ये जरा ईंटा दिखाइए, थोड़ा पास से दिखाइए। अगर नया ईंटा रहेगा तो नया ईंटा नया आता है। ये देखिए सीमेंट लगा हुआ ईंटा है, सारा ईंटा सीमेंट लगा हुआ, और सारा जो यहाँ से ईंटा इधर दिखा दीजिए, ये सारा ईंटा जो छुड़ाया जा रहा है सामुदायिक भवन से, ये सामुदायिक भवन से छुड़ा करके ईंटा लगाया जा रहा है इसमें। इसका फंड कौन निकालेगा ये तो अब बाद में पता चलेगा। इस पे रवि कुमार जो यहाँ पे रवि पासवान सीओ हैं, वो अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे किसी सरकारी, क्योंकि किसी भी प्रखंड में जब भी सरकारी भवन की बात आएगी तो सीओ मालिक है, सीओ उस जमीन पे जाएगा और उस मुद्दे को समझेगा और उस पे कार्रवाई का आदेश देगा, पहला अधिकार है। लेकिन रवि पासवान खुद अभी सवाल के घेरे में है कि उनको जानकारी नहीं है, और उनके बिना जानकारी के वीडियो, प्रिया कुमारी के बिना जानकारी के, बिना मुखिया के ऐसे कौन से लोग हैं, दबंग लोग, जो ऐसा कार्य जबरदस्ती कर रहे हैं समाज में। अब ये यहाँ बनाया गया, अब इधर देखिए कि ये इधर टंकी बन रहा है और इधर कहा जा रहा है कि ये शौचालय बनेगा। अब यहाँ पे जो पीड़ित हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो क्या मुद्दा है और क्या बात हुआ था? बात ये हुआ था कि नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामाज्ञा कुमार हुआ।
रमग्या जी, क्या मुद्दा है और क्यों आप रोक रहे थे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए? मुद्दा ये है कि यहाँ पे शौचालय पहले से था, वो इन्होंने तोड़ा। पहले जब सामुदायिक भवन तोड़ा गया तो उसके साथ शौचालय भी तोड़ा गया और हम लोग से पूछा भी नहीं गया। उसके बाद इसके पीछे देखिए मेरा खेत है, तो यहाँ पे जब शौचालय का निर्माण हुआ तो हम रास्ता ही पहले से ऑलरेडी था, बाथरूम साइड में था, रास्ता बना हुआ था इधर से। तो जब ये शौचालय बना रहे थे तो यहाँ पे टंकी का निर्माण हुआ, तो हमने अपना प्रस्ताव रखा कि इधर से आप रास्ता छोड़ दीजिए और इस साइड में आप उधर टंकी बना, इधर आप बाथरूम बना दीजिए। तो गाँव के 3-4 लोग हैं, वो लोग आए, रोकने लगे। वहाँ पे बिना संजय सिंह है, विपुल सिंह है, प्रियंक सिंह, ये लोग थे और रमेश सिंह भी आए। रमेश सिंह भी हमको बोले कि नहीं रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिना पूछे दीवार दिए, हम इसमें आके रोके कि नहीं रास्ता हमको चाहिए, जब जगह है तो यहाँ पे आप बाथरूम बना दीजिए। जगह नहीं रहता सफिशिएंट तो कोई बात थी, जगह यहाँ पे सफिशिएंट जगह है तो यहाँ पे हम रोके उसके लिए। तो वो बोले कि सरकारी काम हो रहा है, सरकारी काम नहीं रोको। तो हम उनसे ये पूछे कि किस फंड से ये बाथरूम बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि बीडीओ साहब के फंड से बन रहा है। तो बीडीओ साहब से हम पूछे तो वो कह रहे हैं कि तिलकपुर के नाम पे हम कोई फंड ही नहीं दिए हैं बाथरूम के लिए, मुखिया दिया होगा। तो हम मुखिया से भी पूछे, उन्होंने भी डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं दिए हैं कोई भी फंड। तो पहले तो हमें यही जानकारी नहीं कि ये बन किस फंड से रहा है। उसके बाद जब हम इसके लिए रोके तो बोले सरकारी विधि के अनुसार काम होगा, थाना से लोग आएंगे, आप बोलिएगा, वहाँ फैसला होगा। तो हम उनको बोले कि ठीक है वो आएंगे, हम अपना प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे कि मेरी डिमांड ये है कि हम मेरा पीछे ज़मीन है, उसके लिए हमको रास्ता चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि पीछे उधर से रास्ता गया हुआ है, बोल रहे हैं उधर से रास्ता वहाँ से ये है कि वहाँ पूरा गाँव का नाली बहता है। थाना से भी आपको फोन? हाँ, उसके बाद तो वो लोग गए, उसी दिन सुबह की बात है। उसके बाद वो लोग गए थाना, वहाँ जाके अपना थाना में कंप्लेन किए। थाना से मेरे पिताजी के नंबर पे कॉल आया, नंबर मेरे पास था, हम कॉल उठाए। यहीं पे आपको रोक ले रहे हैं। आपको हम बता दें कि कोई भी शिकायतकर्ता पहले जाएगा, तो अगर जमीनी मामला है तो पहले सीओ के पास मामला जाएगा, सीओ सुनवाई करेगा और सीओ दोनों पक्ष को बुला के सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद जब मैटर वो जाता है तब थाने को इन्वॉल्व होना होता है। जबकि इस मामले में डायरेक्ट थाना इन्वॉल्व हुआ है और नाम है एसआई का वीरेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने पीड़ित को डायरेक्ट फोन के करके कहा कि हम वहां पे आपको अगर रोकेंगे काम तो जेल भेज देंगे। भाई ऐसी भी दबंगगिरी चल रही है सुशासन में। हाँ बताइए आगे। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा कि रामानुज जी से बात हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ, छोटा लड़का। तो उन्होंने मुझसे पहले मेरा नाम पूछा, मैंने बोला रामज्ञा। तो गांव वाले जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने मेरा गाँव का भी नाम बताया, गोलू गाँव में मुझे बोलते हैं। तो उन्होंने बोला रामज्ञा और गोलू बात करें। बोले हाँ। तो कहना क्या जमीनी विवाद है, सरकारी काम हो रहा है, आप उसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? हम बोले बाधा नहीं डाल रहे हैं, मेरा रास्ता का उसमें वो है, उस पर सफिशियंट जगह है वहाँ पे। हम बोले दूसरे साइड आप लोग बाथरूम बना दीजिए। वो जबरदस्ती उधर दीवार खड़ा करें और बाथरूम बना रहे हैं, तो उसके लिए हम रोके। तो वो हमको सीधे कॉल पे बोले कि सरकारी काम में बाधा मत बनिए, सरकारी फंड से काम हो रहा है, से बाधा बनिएगा तो आप पे धाराएं लग जाएगी, केस हो जाएगा और जेल चले जाओगे। तो इस सबसे पीछे हट जाओ और इस सबसे साइड हटो, किसी को रोक टोक किसी चीज में मत करो। हम बोले सर देखिए अपना प्रस्ताव हम रख रहे हैं, आप आगे देखिए। तो वो बोले कि साइड से आपको रास्ता दिया हुआ है। हम बोले रास्ता कहाँ दिया, वहाँ बिना उसके वो सोख्ता बना दिए हैं, नाली बहता है पूरे गाँव का, देखिए वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं, और रास्ता कहाँ है? वो बोले 10 फीट रास्ता है। हम बोले 10 फीट नहीं है। तो बोले कितना है बताओ? हम बोले 5-7 फीट होगा रास्ता। तो वो बोलते हैं नहीं तो उधर से रास्ता है, जाइए। हम बोले कि हमारे गांव के हैं नरेश सिंह, उनका जमीन है, वो हमको रास्ता नहीं देंगे, हम कहाँ जाएंगे उनके पास, ये भी बात हम रखे। तो वो बोले ठीक है हम आके देखते हैं, जो होगा हम करेंगे। तो हम बोले आप आइए देखिए, आपके सामने हम भी दिखाएंगे आपको और आप भी देखिएगा। तो वो बस हमको दिन धमका दिए, बोले कि ठीक है हम आते हैं देखते हैं, इस सब चीज़ से तुम साइड रहो, इस सब में नहीं बोलेगा। हम बोले आके आप देख लीजिए, देख के जो भी होता है आप सोल्यूशन दीजिए। अगर आप रास्ता इधर से दे देंगे या उधर से अगर रास्ता आप देते हैं तो खाली करा के हमको पूरा दीजिए। नरेश सिंह जो है हमारे गाँव के, उनसे भी कहिए कि इनको रास्ता दीजिए, वो भी सहमति देंगे तब ना हम उधर से रास्ता लेंगे। आए एसआई साहब? नहीं, एसआई साहब 3 दिन हो गया, परसों बात हुई थी, बोले थे कल के बारे में कल ही आएंगे। अभी तक वो ना देखने आए हैं ना कुछ बोलने के लिए आए हैं, कोई यहाँ खोज खबर कुछ भी नहीं है, ना वो हमको कोई कॉल किए। तो मतलब डायरेक्ट हुआ कि ये वो धमकाए हैं कॉल करके कि सरकारी मामला मैटर है, हट जाइए। और गरमजरुआ जमीन का बात कर रहे हैं, सरकारी जमीन है, गरमजरुआ जमीन का बात है। तो गांव में बहुत लोग का गरमजरुआ पे घर बना हुआ है। हम तो गरमजरुआ 2 तरह का होता है, एक आम होता है और एक खास होता है। ये कौन सा गरमजरुआ है? ये तो शायद खास है, ये इसका जानकारी खास, चलिए आम का जानकारी नहीं है। जानकारी बाद में हम लोग ले लेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये मामला जो होता है ये सीधा संज्ञान सीओ इसमें लेते हैं। सीओ जब भी कोई विवाद आता है तो दोनों पक्ष की सुनवाई करते हैं, लेकिन इस मामला में सीधा कूद पड़े हैं एसआई वीरेंद्र कुमार। हम बात करने का प्रयास भी करेंगे वीरेंद्र कुमार से कि भैया आप ऐसे कूद कैसे गए हैं बिना सीओ के संज्ञान में। तस्वीर दिखाइए, पहले उस ओर दिखाइए कि कार्य प्रगति पे है,
कार्य जारी है और कार्य ऐसा भी करवाने वाले भी महान कि पुराने ईंट को लगवा करके बनवा रहे हैं और बिल तो क्या निकलेगा और किसके नाम पे निकलेगा, ये भी मुद्दा है कि ईंटा यहीं से निकल रहा है और लग भी रहा है। भाई ये तो देखना पड़ेगा कि इतनी महानता है और देखिए उधर ईंट छुरा के रखा गया है और यही ईंट लगना है इस बाथरूम में। सीधा सीधा सवाल यहाँ के प्रशासन से, सीधा सीधा सवाल जिला अधिकारी मिथिलेश मिश्र जी से कि सुशासन की ऐसी राज में ऐसे दबंग लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें सहयोगी बन रहे हैं, खुद सीओ बन रहे हैं सहयोगी रवि कुमार पासवान और साथ में थाना के एसआई हैं वीरेंद्र सिंह। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।